बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.59 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो सेकंड चैप्टर है, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके लास्ट 3 पार्ट्स रह गए। टोटल हमारे पास 15 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 2 के। हमने इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहे। ठीक है, पार्ट नंबर 13 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, जब भी हमारे पास ये वाला सिचुएशन आ जाए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले साथ में जो वैल्यू दी गई है इसको हमने नाम देना होता है। हमने लिखा लेट, फर्ज करें ये जो वैल्यू दी गई है इसको हमने एक्स का नाम दिया। वैल्यू हमारे पास क्या है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 15, और जो ऊपर वाली वैल्यू है ये इसके साथ ऐड हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो क्या बन गया हमारे पास 16 बना के नहीं, और नीचे क्या रह जाएगा 3। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन का प्रोसेस है। ये बात आपको समझ आ गई। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 15 प्लस 1 16/3। नीचे हमारे पास क्या है 28, ये हमने लिखा, और साथ में इंडेक्स क्या है इसका 3 है। ये सिंपल सा काम हमने किया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, दोनों तरफ हमने लॉग लेना है। उसके लिए हमने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने लॉग लेना होता है, तो हम लॉग लेंगे। लॉग एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ भी हमने लॉग ले लिया। अब यहाँ पर हम इनको रेफरेंस में बता देंगे कि जहाँ पर हमारे पास रेडिकल होता है, सिंपल रेडिकल किसके बराबर होता है, ये बतौर रेफरेंस हम इनको बताएंगे। इसकी वैल्यू होती है 1/2, और रेडिकल के साथ कुछ भी इंडेक्स लिखा गया हो तो वही उसकी वैल्यू बन जाती है, 1/3 बन गया। ठीक हो गया। तो हमने इस वैल्यू को क्या लिखना है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है 16/3, इसके रेडिकल के बजाय उसकी हमने वैल्यू लिख ली 1/2। ये बात क्लियर हो गई। नीचे क्या है डिवाइडेड बाय 28 है, हमने 28 लिखा, और इसके रेडिकल की जगह उसकी वैल्यू जो कि 1/3 है, ये सिंपली हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है, जहाँ पर भी हमारे पास मैथमेटिक्स में लॉग m/n फ्रैक्शन बटा की फॉर्म में वैल्यू आ जाए, ऐसी कंडीशन में हम log m माइनस log n, इसको हम इस कंडीशन में लिख लेते हैं। आपके समझाने के लिए ऊपर वाली मुकम्मल वैल्यू क्या है m है, और ये n है। हमारे पास मुकम्मल वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में, हमारे लिए अब आसानी होगी तो हम लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू, यहाँ पर चेक करें, सबसे पहले log m लिखेंगे तो हमारे पास log हमने लिखा m क्या है हमारे पास। अब यहाँ पर 16/3 ये बटा की फॉर्म में है, हमारे लिए मुश्किलात हो रहा है, क्यों ना हम इसको सॉल्व कर ले। 16/3 को अगर हम डिवाइड कर ले वैल्यू के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर चेक करते हैं ये वैल्यू क्या बन रही है। यहाँ पर हम लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास एक लंबी वैल्यू बन रही है, और हमें मालूम है कि पॉइंट के बाद हम 4 ही डिजिट्स लिख लेते हैं। तो ये हम लिखेंगे 5.333, ये हमने लिख लिया। ठीक है, उस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई, और यहाँ पर पावर क्या है 1/2 ही है, तो ये हमने लिख लिया। माइनस का साइन है, माइनस लगेगा, फिर से लॉग हमने लिखा। अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे 28, पावर क्या है इसकी 1/3, ये हमने लिख लिया। ये काम हमने किया। अब हमारे लिए क्या है, चीज़ें आसान हो गई, हम सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर हमने इनको एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है कि जहाँ पर हमारे पास पावर में अगर कोई वैल्यू आ जाए, इसको कैसे लिखा जाएगा n log m। आपके समझाने दोनों में अप्लाई होगा, मैं बता देता हूँ। ये जो पावर है वो n है, और ये जो बेस है वो m होता है। अब हमें लिखने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू, सबसे पहले n लिखा जाएगा, और n हमारे पास यहाँ पर क्या है 1/2, फिर हमने log लिखा, और वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, हमने लिखा 5.4 है, ये हमने लिख लिया। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर चेक करें, फिर से यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। सबसे पहले हमने माइनस का साइन लगा लिया, हमने माइनस लिखा, उसके बाद सबसे पहले n को लिखा जाएगा, और n है 1/3,
फिर log लिखा जाएगा और वैल्यू क्या है 28, ये हमने लिख लिया। ठीक, अब हमारे पास इन वैल्यूज़ का log निकालना आसान रहेगा, तो हम इनके log निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू 1/2 हमने लिखा, और यहाँ पर अब हम लॉगरिथम की तरफ जाएंगे। लॉगरिथम को फाइंड आउट करने का प्रोसेस हमें याद है, हमने क्या सीखा था कि लॉगरिथम को फाइंड आउट करने के लिए हम पॉइंट को भूल जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि पहले जो दो नंबर्स हैं इनको हमने फाइंड आउट करना है। पहले दो नंबर हमारे पास क्या है 53, तो कॉलम में 53 फाइंड आउट किया। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है 3 है, 3 रो में 53 के सामने रोक देंगे तो 7267 है हमारे पास वैल्यू। क्या है यहाँ पर हम लिख लेते हैं 7267 प्लस होगा, चौथी वैल्यू क्या है 3 है, 3 डिफरेंस है इसमें, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है इसमें 2 है, हमने 2 लिख लिया। -1/3 हमने लिखा log 28, फिर से हमने जाना है, ये सिंपल 28 है तो 28 को 0 में फाइंड आउट करेंगे, अगली वैल्यू कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे 0 है। 28 को 0 4472 है यहाँ पर हमारे पास 4472। अब हमारे लिए वैल्यूज़ लिखना आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू 1/2। अब हमने पॉइंट भी लगाना है। हमने क्या सीखा था कि यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी डिजिट्स होंगे उसमें से हमने 1 माइनस करवा देना है। यहाँ पर कितने डिजिट्स है 1 है, तो 1 में से 1 माइनस हो गया 0। कैसे लिखा जाएगा 0.72, 67 में 2 प्लस कर दे तो ये 69 बन जाएगा, ये वैल्यू हो गई -1/3। यहाँ पर चेक करें, इसमें भी पॉइंट लगाना है। 28, ये वैल्यू क्या है 28 है, इसमें पॉइंट कहाँ होगा आखिर में होगा। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कितने वैल्यूज़ है, कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स, उसमें से 1 माइनस कर दे तो 1 रह जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या है 1.4472, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल सा काम है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों में, तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास ये वैल्यू क्या बन रही है। सबसे पहले हम लिखेंगे log x हमने लिखा इज इक्वल टू, ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी वही वैल्यू आएगा 0.7269 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2 है, बीच में माइनस का साइन है। यहाँ पर चेक करें, ये वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी वही वैल्यू 1.4472 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है ये 3 हो गया। इनको हम सिंपली डिवाइड करवा लेते हैं, तो log x इज इक्वल टू, हमारे पास इस वैल्यू को सबसे पहले हम डिवाइड करवा लेते हैं। वैल्यू है हमारे पास, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 0.7269 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, राउंड ऑफ भी साथ में करेंगे 0.36345, आखिरी वैल्यू 5 है तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा। माइनस का साइन है हमारे पास, फिर से 1.4472 को अगर हम डिवाइड करवा लें 3 के ऊपर तो ये वैल्यू बन रही है 0.4824, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी। अब अगर हम इस वैल्यू को इससे माइनस करवा लें तो ये वाली वैल्यू पहले से बड़ी है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अपने आप से एक वैल्यू ऐड कर देंगे। मैथमेटिक्स हमें ये करने देता है, ये रूल है, लॉ है कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर -1 +1, ये दोनों वैल्यूज हमने अपने आप से ऐड की। कैसे असर नहीं पड़ रहा, -1 + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो असर नहीं पड़ रहा, ये हमने ऐड की। प्लस ये क्यों ऐड की, क्योंकि ये वाली वैल्यू छोटी है और हमारे पास जब आंसर आएगा तो वो माइनस में आएगा, उससे कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इस वजह से मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है हमें। यहाँ पर अब अगली वैल्यू क्या है 0.3635 माइनस 0.4824, ये काम हमने किया। आगे लेके चलते हैं, log x इज इक्वल टू -1 है, ये जो 1 है इस वैल्यू के साथ ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1.3635 माइनस 0.4824, ये वैल्यू रह गई। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे log x, ये तो अब इस वाली वैल्यू में से ये माइनस कर देंगे, सिंपली हमारे पास -1 रह गया और log में माइनस हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, u बार की शक्ल में, ये हमने लिख लिया। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह जाते हैं, इस वैल्यू में से ये माइनस करना है। फिर से कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, हमारे पास वैल्यू है 1.3635 माइनस हो रहा है 0.4824
4 से, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है 8811, ठीक है। अब हमारे पास इसको जब हमने इससे माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव में आ चुकी है, ठीक है। और ये -1 बाकी था, ये इसके साथ हमने ऐड करना था, तो ये इस कंडीशन में आ चुका है। अब हमने क्या लेना है, टेकिंग एंटी लॉग, हमने एंटी लॉग लेना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हमने एंटी लॉग को दोनों तरफ लेना है, वही कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो हमने लिखा एंटी लॉग, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एंटी लॉग हमने लिखा, लॉग x पहले से मौजूद है। यहाँ पर हम लिखेंगे एंटी लॉग हमने लिखा, और वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 के ऊपर बार है, -1 है, 8811। अब हम चलेंगे किसकी तरफ जाएंगे, हमने एंटी लॉगरिथम को फाइंड आउट करना है। पहले हमें ये बात मालूम है कि एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाता है, x इज इक्वल टू इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग निकालना है। और एंटी लॉग हमें मालूम है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंटिसा वाले पार्ट का निकालेंगे। तो पहली दो वैल्यूज़ क्या है, ये मेंटिसा पार्ट है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे। 88 को हमने फाइंड आउट करना है, तो यू कॉलम में 88 हमने फाइंड आउट कर लिया। 88 की पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 7603, ये हमने लिखा 7603 प्लस ये जो चौथी वैल्यू है 1 है। मीन डिफरेंस में जाके 1 देखेंगे तो 88 के सामने ये क्या है 2 है, हमने 2 लिख लिया। इनको आपस में ऐड करेंगे, ये हमारे पास 7605 बन गया, ठीक हो गया। अब आगे चेक कर लेते हैं, हमारे पास हमने पॉइंट लगाना है। हमने कहा जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें हमने क्या ऐड कर देना है 1, तो -1 + 1 0 हो जाता है। 0 नंबर के बाद पॉइंट लगाया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम 0.7605, अगर हम कहते हैं कि 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाता तो यहाँ पर लगाया जाता है। अब 0 है, इस वजह से पॉइंट यहाँ पर लगाया गया है। पॉइंट को क्लियर करने के लिए, वाजे करने के लिए हमने 0 लगा लिया। ये हमारे पास क्या हुआ, सिंपल सा और आसान सा आंसर हो गया। इसका आंसर मैं बुक के साथ डबल चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अक्सर आंसर हमारे पास गलत होते हैं। इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। पार्ट नंबर 14 सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, इसको आसान अल्फाज में क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या किया करते थे, लेट जो भी वैल्यू दी गई है इसको हमने नाम देना होता है, तो हम x का नाम दे रहे हैं तमाम वैल्यूज़ में, ठीक है। वैल्यूज़ क्या है 781.6, फिर रेडिकल है और इंडेक्स क्या है हमारे पास 11 है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लॉग लेना होता है। तो यही काम हमने किया, यहाँ पर भी हमारे पास लॉग आ चुका है, x पहले से है, फिर से हमने लॉग लिखा। हमें ये बात मालूम है कि रेडिकल जहाँ पर भी आएगा और इसके साथ जो भी इंडेक्स होगा वही इसकी वैल्यू होगी, जैसे कि अब 1/11 इसकी वैल्यू है। तो इस रेडिकल इंडेक्स विद इंडेक्स 11 की जगह उसकी वैल्यू हमने लिखी, जो कि सबसे पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं जो रेडिकेंट था 781.6, और पावर क्या हो जाएगी 1/11 इसकी पावर हो जाएगी, ये हमने लिख लिया। यहाँ तक आने के बाद अब हमें मालूम है कि इसके ऊपर हमने कौन सा लॉ इस्तेमाल करना है, लॉगरिथम का। हमने इनको बताया कि जब भी लॉग पावर की शक्ल में एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाए, इसमें हम क्या करेंगे n log m, इसको इस कंडीशन में लिखा जाएगा। अब यही कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूं। पावर n है और ये मुकम्मल वैल्यू m है हमारे पास, हमारे लिए आसानी होगी तो हम लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले n को लिखा जाएगा और n हमारे पास 1/11 है, फिर log लिखा जाएगा m और m की वैल्यू है 781.6, ये हमने लिख लिया। फिर से हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू 1/11 और इस वैल्यू का अब हम log निकाल सकते हैं। फिर से हमने सीखा था कि log की टेबल की तरफ जब जाएंगे, लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए हम पॉइंट को, इशारे को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। पहले दो नंबर हमारे पास क्या है 78 है, तो हमने 78 कॉलम में ढूंढना है, हमने 78 ढूंढ लिया। तीसरा डिजिट क्या है 1 है, तो 78 को 1 में चेक किया, 8927 हमारे पास वैल्यू है, 8927 प्लस डबल चेक में कर लेता हूं, 8927 वैल्यू है। चौथी वैल्यू क्या है 6, मीन डिफरेंस में जाके 6 देखेंगे, हमारे पास 89 के सामने, तो सॉरी 78 के सामने, तो ये हमारे पास क्या है 3 है, 3 इसके साथ ऐड होगा, जमा होगा। डबल चेक में कर लेता हूँ, हमारे पास 6 3 है, बिल्कुल ठीक है।
अब इन वैल्यूज़ को आपस में हम ऐड कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, फिर से log x इज इक्वल टू, यह हमने लिखा 1/11। अब इसको ऐड किया जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या है, 8 9 2 27 में 3 ऐड कर दे तो ये 30 बन जाएगा। हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। हमने कहा पॉइंट के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी डिजिट्स होंगे उसमें 1 माइनस कर देना है। यहाँ पर 3 डिजिट्स है तो 1 माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। 2.8930 ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इस वैल्यू को इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो log x इज इक्वल टू 2.8930 डिवाइडेड बाय 11। ये सिंपल सा काम है। हम डिवीजन की तरफ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर डिवीजन को चेक करेंगे। यहाँ पर वैल्यू है 2.8930 डिवाइडेड बाय 11। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, हम लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू 0.263। ये हमारे पास वैल्यू बन चुकी है। लॉग हम यूज़ कर चुके हैं। अब हमने क्या लिखना है, टेकिंग एंटी लॉग। हमने एंटी लॉग निकालना है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इज इक्वल टू के हमने एंटी लॉग लेना है। तो यहाँ पर हमने लिया एंटी लॉग, log x पहले से मौजूद है और इस तरफ भी हमने एंटी लॉग ले लिया। ठीक हो गया। वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 0.263। तो ये हमारे पास काम हो गया। हमें ये बात मालूम है कि जब भी हमने एंटी लॉग निकालना है तो हम मैंटिसा पार्ट की तरफ जाएंगे और मैंटिसा पॉइंट के राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू है वो होती है। तो 26 को हम 3 में चेक करेंगे। यहाँ पर चलते हैं एंटी लॉगरिथम में। हमारे पास क्या है, वैल्यू 26। हमने 26 को 3 में चेक किया तो हमारे पास 1832 आ रहा है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया। सबसे पहले एंटी लॉगरिथम लॉग के साथ कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आया, 1832। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ही वैल्यू है तो मीन डिफरेंस की तरफ हम नहीं जाएंगे। हमने क्या लगाना है, पॉइंट। जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें हमने 1 ऐड कर देना है, जमा कर देना है। तो हम 0 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। x इज इक्वल टू एक नंबर के बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो एक नंबर 1 है, 832। हमारे बुक में जो आंसर है उसमें फिर से मिस प्रिंट हो चुका है। ठीक है, उसकी करेक्शन कर ले। आपके बुक में हमारे पास आंसर जो दिया गया है वो 88 गलती से इन्होंने मिस प्रिंट कर दिया, जो कि 18 हमारे पास नहीं आता। इसको मैं बुक से डबल चेक कर लेता हूँ। हमारे पास पार्ट 14 का जो आंसर है वो बिल्कुल हमारे पास इन्होंने 8 इजाफा कर दिया, जो कि ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसके करेक्शन आपने करनी है। तो लास्ट पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई होगा। हमारे पास फिर से सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको हमने नाम देना है। उसके लिए हमने लिखा लेट x इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हम क्या नाम दे रहे हैं, x का वैल्यू क्या है 24.58। यहाँ पर इंडेक्स क्या है 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर से यहाँ पर हमने कहा 40.9 हमने लिखा और इंडेक्स क्या है 6 है, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास वैल्यूज़ क्या है इसको लिख लेते हैं 83.85। ये हमने लिख लिया, ये वैल्यूज़ है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ लॉग लेना है। तो उसके लिए हमने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने लॉग लेना है। तो यही काम कर लेते हैं। हमने लिया लॉग, इस तरफ भी हमने लिया, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ भी हमने लॉग लेना है। साथ में हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें ये बात मालूम है कि जब भी रेडिकल 3 आ जाए इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3 होगी। और अगर हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स की जगह 6 होगा तो 1/6 होगा। और अगर इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो 1/2 के बराबर होगा। जो भी वैल्यू आती जाएगी अपॉन में वही वैल्यू लिखेंगे। अगर कोई नहीं होगा तो 1/2 होता है, ये बात अंडरस्टूड है। तो हर एक की जगह उसकी वैल्यूज लिख लेंगे। 24.58 पावर क्या हो जाएगी इसकी 1/3, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर से 40.9 पावर क्या हो जाएगी 1/6, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है 83, ये हमने लिखा 83.85, ये वैल्यू होगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, ये हमने लिख लिया। सिंपल सा और आसान सा काम है। अगले स्टेप में हमने इनको हवाला देना है, रेफरेंस देना है।
हम इनको बताएंगे, सॉरी यहाँ पर पहले रेफरेंस हम देंगे, ये रेफरेंस के सिंबल होता है, निशान होता है। हम बताएंगे कि जब भी log m अपॉन n बटा की फॉर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, इसमें हम लिखेंगे log m माइनस log n, इसको इस कंडीशन में लिखा जाएगा। ऊपर वाला मुकम्मल वैल्यू पावर्स के साथ m है और नीचे वाली मुकम्मल वैल्यू हमारे पास m है। अब इजी रहेगा हमें समझने के लिए, तो हम लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू, सबसे पहले log m लिखा जाएगा, तो हमने log लिखा, मैं बड़ा ब्रैकेट डाल देता हूं, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, 24.58, पावर क्या है 1/3 सॉरी, अब क्या होगा, ये हमारे पास पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं, ये मुकम्मल है, ठीक है। 40.9 पावर क्या है 1/6, ये हमारे पास क्लोज हो गया। अब ये मुकम्मल हमने log के साथ m की वैल्यू लिखी, माइनस का साइन है, हमने माइनस लिखा, फिर से log है, अब n लिखा जाएगा और n की वैल्यू हमारे पास क्या है 83.85 और होल का पावर क्या है 1/2, ये हमने लिख लिया, हमारे लिए आसानी हो गई। फिर से हमने इस वाले हिस्से को देखना है, log में अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, यहाँ पर हमें रेफरेंस देना होगा हवाला कि जहाँ पर log में दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ऐसी कंडीशन में इनको ऐड करके लिखा जाएगा, जमा करके लिखा जाएगा, ये हमें मालूम है। ये हमारे पास क्या हुआ m हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया n, पावर के साथ लिखा जाएगा, ठीक। यही काम कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है log x इज, सॉरी, सबसे पहले log लिखा जाएगा, m हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे 24.58 विद पावर 1/3, ये हमने लिखा, प्लस का साइन है, लिखा जाएगा, log है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 40.9, ये हमने लिखा विद पावर 1/6, फिर से यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो लिख लेंगे हमारे पास। अब अगर हम इस वैल्यूज़ को गौर से देखें तो तमाम वैल्यूज़ एक ही कंडीशन में आ चुकी हैं, फ्रैक्शन पावर की फॉर्म, एक्सपोनेंट की फॉर्म है, इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है और इसके ऊपर भी पावर है। तो ये बात हमें मालूम है कि मैथमेटिक्स में यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे log, अगर हमारे पास पावर में आ जाए तो कैसे लिखा जाएगा, n log m, इसको लिखा जाएगा, ये बात हमें मालूम है। अब आगे इसको सॉल्व किया जाएगा, तो हम लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू, यहाँ पर यह हमने लिखा, सबसे पहले n को लिखा जाएगा। आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, तीनों के ऊपर यही कंडीशन अप्लाई होगी, जो पावर है वो n है और जो ये वाली वैल्यू है वो m होती है, जो बेस है, ठीक। सबसे पहले n को लिखा जाएगा और n हमारे पास 1/3 है, फिर log लिखा जाएगा और m की वैल्यू क्या है 24.58, ये हमने लिखा, प्लस का साइन है, इसी के ऊपर भी ये अप्लाई होगा। सबसे पहले n लिखा जाएगा, n क्या है 1/6, फिर log लिखा जाएगा और m हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, और m हमारे पास है 40.9, माइनस का साइन है, फिर सबसे पहले n लिखा जाएगा, n क्या है 1/2, फिर log लिखा जाएगा और वैल्यू क्या है 83.85। अब इन तीनों वैल्यूज़ का हम log निकाल सकते हैं। log निकालने के लिए हमें यह बात मालूम है कि जो पॉइंट होता है, इशारा होता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पहली दो वैल्यूज़ क्या है 24, तो यहाँ पर हम सीधा जाएंगे 24 में, कॉलम में हमें 24 मिल गया, 24 को 5 में चेक करना है, हमारे पास 24 को हमने 5 में चेक किया 3892, यहाँ पर सबसे लिख लेते हैं। सबसे पहले log x इज इक्वल टू 1/3 किसके बराबर है, हमारे पास 24 को हमने 5 में चेक किया 3892, ये हमने लिखा 3892, ये सॉरी, यहाँ पर हमारे पास अगली वैल्यू जो चौथी वैल्यू है वो इसके साथ ऐड होगी। हमारे पास 24 को हमने 8 में देखा तो ये हमारे पास क्या है 14 है, फिर से मैं डबल चेक कर लेता हूँ, 8 में सीधा 24 के सामने तो ये 14 है, 14 हमने लिख लिया, प्लस का साइन है 1/6 लिखा जाएगा। इस वैल्यू को हम चेक करेंगे, 40 को 9 में चेक करें, 40 को 9 में चेक करेंगे, यही वैल्यू है हमारे पास। 40 को अगर हम 9 में चेक करें तो ये हमारे पास 6117 ये वैल्यू बन जाती है, माइनस 1/2 है, हमने लिखा log, इस वैल्यू को चेक करेंगे, 83 को हमने 8 में चेक करना है, तो लॉगरिथम में 83 को हमने 8 में चेक किया तो ये हमारे पास 9232, वैल्यू क्या है 9323, इसको डबल चेक कर लेता हूँ, हमारे पास 9232 है, सॉरी इसकी करेक्शन कर लेते हैं,
9232। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 9232 बिल्कुल यही है, प्लस का साइन लगेगा। लास्ट वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 डिफरेंस हमारे पास कितना है यहाँ पर 83 का अगर हम चेक करें तो डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 इसके साथ लिख लिया। तो इनको सिंपली आपस में ऐड करवा लेंगे, जमा करवा लेंगे। हमारे पास क्या है, log x इज इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 3892 में 14, सॉरी इनमें 14 ऐड करवा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3906। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 3906, ठीक हो गया। प्लस 1/6 मौजूद है, यहाँ पर इसमें कोई एडिशन नहीं है, पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 1 माइनस कर ले तो 1 रह जाएगा। ये वैल्यू बन जाएगी 1.6117 माइनस 1/2 है। यहाँ पर इसमें हमने लिखना है 9235 ऐड होने के बाद ये इस कंडीशन में आ जाएगा। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, 1 माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास 1 रह जाएगा, 1 पॉइंट, ये कुछ इस कंडीशन में। यहाँ पर चेक करें, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स है, 2, 1 माइनस हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। तमाम ब्रैकेट्स 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये लाइंस आपके समझाने के लिए, ठीक है। इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। हमारे पास देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले log x हमने लिखा, ये वैल्यूज़ क्या बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पर चेक करें, 1.3906 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 3 है, प्लस हो रहा है। यहाँ पर चेक करें, 1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.6117 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 6 है, माइनस का साइन है। फिर से वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.9235 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 2 है। सिंपली इनकी अब हमने डिवीजन करवानी है, तो डिवीजन करवा लेते हैं। सिंपल सा काम है, डिवीजन कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, इसको सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, log x इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू क्या है 1.3906 डिवाइडेड बाय 3, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, इसको मैं लिख लेता हूं 0.4635। पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट्स ही लिखेंगे। अगली वैल्यू को अगर हम डिवाइड करवा ले 1.6117 डिवाइडेड बाय 6, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 0.2686, ये हमने लिख लिया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखेंगे, माइनस है। फिर से हमने 1.9235 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 0 है, ठीक है, 96175। आखिरी वैल्यू 5 है तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर दे तो ये 8 बन जाएगा। ये सिंपल सा हमारे पास काम है। अगले स्टेप में हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सिंपली ऐड करवा देना है। तो इनको ऐड करवा लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास। log x इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में ऐड करवा लेते हैं, जमा करवा लेंगे। हमारे पास वैल्यू है 0.4635 प्लस होगा 0.2686 के साथ, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.7321 माइनस हो रहा है 0.9618 के साथ। फिर से अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ का कंपैरिजन करवाएं, ये 7 से स्टार्ट है, ये 9 से, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस वैल्यू को यहाँ से माइनस करवा देंगे, वैल्यू फिर से हमारे पास माइनस में आ जाएगी, जिससे हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमने कहा हम अपने आप से एक वैल्यू ऐड कर देंगे जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, जैसे कि -1 + 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमने अपने आप से ऐड किया। और वैल्यू पहले से क्या मौजूद है, 0.7321 माइनस होगा 0.9618 के साथ, ठीक हो गया। अब हमने कहा कि log x इज इक्वल टू, -1 पहले से है, 1 इस वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1.7321 माइनस 0.9618, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी। तो हम लिख लेंगे log x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर चेक करें, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस कर दे, -1 को यहीं पे रहने दे, और -1 को हम लॉगरिथम में यू लिख लेते हैं, इसके ऊपर बार आता है ऊपर, ठीक हो गया।
आगे चलते हैं। अब हमने क्या करवाना है, 1.7321 को अगर हम माइनस करवा ले 0.9618 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, अब ये वैल्यू पॉजिटिव में आ गई 0.7703। ठीक है, आ गई हमारे पास, ये 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी log x इज इक्वल टू -1.7703। ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में बन गई। हमने क्या करना है, लॉग की वैल्यू तो इस्तेमाल कर ली, अब हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग लिया जाएगा। यहाँ पर हमने लिया एंटी लॉग, साथ में पहले से क्या मौजूद है, log x मौजूद है, यहाँ पर भी हमने एंटी लॉग ले लिया और वैल्यू क्या है -1.7703, ये हमने लिख लिया। एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू, इस वैल्यू का हमने एंटी लॉग निकालना है। हमें मालूम है कि एंटी लॉग सिर्फ मेंटिसा पार्ट का ही निकाला जा सकता है, तो हमने एंटी लॉगरिथम की टेबल की तरफ जाना है। पहले 2 नंबर हमारे पास क्या है, 77 है, तो 77 को हमने कहाँ पर देखना है, 0 में। हमने 77 को 0 में देखा तो 5888 हमारे पास वैल्यू है, ये हमने लिखा 5888, ये वैल्यू हो गई। तीसरी वैल्यू को मेन डिफरेंस में देखेंगे, मेन डिफरेंस में 3 सीधा लाके 77 के सामने रोक देंगे तो ये हमारे पास क्या है, 4 है। इस वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 5892 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। x इज इक्वल टू, पॉइंट कैसे लगाया जाएगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये -1 है, +1 ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाया जाएगा, किस तरह, 0.5892। यहाँ पर इसको यूज समझ ले, अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 डिजिट के बाद हम क्या लगा लेते, पॉइंट लगा लेते। यहाँ पर 0 डिजिट के बाद, तो 0 डिजिट यहाँ से स्टार्ट होता है। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, वाजे करने के लिए हम यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, ये हमारा आंसर है। फिर से बुक में अगर चेक करें तो हमारे पास जो बुक का आंसर है उसमें क्या होगा, 0.5893 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, ये जो एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है वो क्या करते हैं, कैलकुलेटर से वैल्यूज ले लेते हैं। कैलकुलेटर से जब हम लॉग की वैल्यूज निकालेंगे तो वहां पर राउंड ऑफ का ऑप्शन मौजूद है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें मैनुअली सिखाया जा रहा है, लॉग के टेबल से हमने वैल्यूज निकालनी होती है, तो वहां पर राउंड ऑफ का कोई हमारे पास सीन नहीं होता, फिक्स्ड वैल्यू दी जाती है। और हम कैलकुलेटर से क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि हमें सिखाया जा रहा है कि किस तरह लॉगरिथम के टेबल को यूज करना है, इस वजह से हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो राउंड ऑफ में आ रहा है। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। बुक में ये जो लास्ट डिजिट है इसमें 3 है और हमारे पास 2 आ रहा है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट तस्वुर होगा, क्योंकि हमने इसमें कोई गलती नहीं की और लॉगरिथम टेबल में हमारे पास राउंड ऑफ का ऑप्शन नहीं होता। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 15 पार्ट्स यहाँ पर किए, आसान अल्फाज में सीखे और समझे। होप आपको ये वाले क्वेश्चंस भी आसानी से समझ आ गए होंगे।